बाबर आजम को टीम से क्यों ड्रॉप किया गया, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, सारी कहानी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। ओवरऑल 340 इनिंग्स खेली हैं इस खिलाड़ी ने, 13,871 रन इनके नाम के आगे, 47.23 की एवरेज आई मीन पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी की एवरेज 35 के आसपास नहीं है। ही वॉज दैट कंसिस्टेंट और इस तरह के खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर देते हैं। अब आगे अगर 50s पर नजर दौड़ाई जाए तो 94 दफा 50 से ऊपर का हिंसा अबूर किया और 31 सेंचुरियां इस खिलाड़ी के नाम के आगे हैं। और अब 13 साल बाद किसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं, आप नंबर 1 टीम पहली बार बनते हैं। उस तमाम तर सफर के फ्रंट लाइन वॉरियर थे बाबर आजम। उनको ड्रॉप करना सही था या नहीं, उससे पहले थोड़ा सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये मीटिंग आज हुई? नहीं, ये मीटिंग उस दिन हुई जब पाकिस्तान मुल्तान में इंग्लैंड से टेस्ट हारता है। उसके 4 घंटे बाद सिलेक्शन कमेटी और वो तमाम तर मेंटोर्स जो चैंपियंस कप में पीसीबी ने नॉमिनेट किए थे उनकी एक मीटिंग होती है जहां पर बात होती है कि क्या बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब उस मीटिंग में था कौन? सबसे पहले नाम आता है आकिब जावेद का। आकिब जावेद का अगर पिछले 2-3 महीने में अगर देखा जाए कि वो क्या कहते थे, तो उनका एक बयान सामने आता है कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे पीएसएल में फैसले लेते हैं वैसे बाबर आजम सोच भी नहीं सकते। फिर वो कहते थे कि बाबर आजम का जो खेलने का अंदाज है वो पुराने जमाने का, बाबर आजम ओल्ड स्कूल थॉट या ओल्ड स्कूल टेक्निक के साथ अभी भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके अलावा उस मीटिंग में कौन था? उस मीटिंग में नाम आता है वकार यूनुस का, जिन्होंने ब्रॉडकास्टर के साथ 2024 वर्ल्ड कप में वसीम अकरम के साथ और इंडियन मीडिया का जो ब्रॉडकास्टर था या इंडियन एक स्पोर्ट्स चैनल था उस पर बात करते हुए कहा था कि इन खिलाड़ियों को घर बैठा देना चाहिए। उसके अलावा उस मीटिंग में मौजूद थे अजहर अली, जिन्होंने बाबर आजम को ना कभी खुल के सपोर्ट किया ना कभी उनके अगेंस्ट कुछ कहा। उसके अलावा उस मीटिंग में मौजूद थे सलमान भट्ट यूं तो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं एज अ बैटर, बट हमारे प्रोग्राम में, मैं एबीएन न्यूज पे क्योंकि डाटा एनालिस्ट हूं, तो हमारे प्रोग्राम में जब वो आए थे उनसे कप्तानी के बारे में सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि देखिए जो लीडर होता है ना आप उसको बना नहीं सकते, लीडर्स आर बॉर्न, यू कांट क्रिएट देम। उन्होंने कहा था कि आप किसी भी खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं तो आप उसको लीडर नहीं बना सकते, वो पैदाइशी तौर पे होता है। उसके अलावा उस मीटिंग में मौजूद थे अलीम डार। आई मीन क्राइटेरिया क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? ठीक है वो क्रिकेट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे पर पिछले 15-16 साल या जितना भी अरसा उनको हुआ उनका रोल डिफरेंट था। उनकी कंसंट्रेशन इस पर नहीं थी कि खिलाड़ी क्या कर रहा है क्या नहीं, उनका जो एक फोकस होता था वो डिफरेंट सिनेरियो पर होता था। और आई मीन उनको आप लेकर आते हैं। सेम फॉर असद शफीक। आई मीन अभी कल ही तो क्रिकेट छोड़ी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अभी भी कभी कभी खेल जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में छोड़े हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। आई मीन क्या इनपुट देंगे वो सिलेक्शन में। और उसके अलावा अगर सिलेक्शन कमेटी पर नज़र दौड़ाई जाए ओवरऑल और मेंटोर्स पर, तो उस मीटिंग में जो आउटपुट आया वो यही आया कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1-2 दिन बाद शान मसूद वगैरह पाकिस्तान के कोचेस से बात होती है जहां पर शान मसूद बाबर आजम सपोर्ट करते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। लेकिन एट दी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया रूल बनाया जो आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अब जो कप्तान होगा या जो कोच होगा वो सिर्फ वोट दे सकते हैं किसी खिलाड़ी के लिए। सिलेक्ट उसी खिलाड़ी को किया जाएगा जिसके बारे में जो ज्यादातर मेंबर्स होंगे आर्गुमेंट करने के बाद जो सिलेक्शन कमेटी होगी या जो भी कोर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो जो फैसला करेगा। हेंस दे ड्रॉप बाबर आजम। बट क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की भी और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की भी एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें आपके एक्स खिलाड़ी और कुछ सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं जो पिछले 2-3 साल में अगर नजर दौड़ाई जाए ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर बाबर आजम पे तनकीद ही कर रहे हैं। कभी बाबर आजम की कप्तानी के बारे में बात होती थी कि कैप्टनसी से उनको हटाया जाए, फिर उसके बाद जब परफॉर्म नहीं किया मुल्तान टेस्ट में तो पिछले 18 इनिंग्स में ये सच है, नो डाउट रन नहीं बने। बट आप इस तरह का एक खिलाड़ी को जो एक जनरेशनल टैलेंट है और आई मीन पिछले 5-6 साल में जिस तरह के वो कंसिस्टेंट रहे पाकिस्तान ने ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा कभी। मे भी आप यहां पर सोचे कि बाबर आजम को रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में रेस्ट देना ना ड्रॉप करने के बराबर ही होता है। और मतलब आपको साइड लाइन कर दिया गया है, यही उसका एक मतलब होता है। रमीज राजा ने 4 दिन पहले कमेंट्री करते हुए मुल्तान में भी यही बात दोहराई है। अब बाबर आजम का एट दी एंड आखिरी बात करूंगा कि क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, मेरे नजदीक नहीं। क्यों? क्योंकि बाबर आजम पिछले 3-4 महीने में या 5-6 महीने में कुछ ऐसे सिनेरियो से गुजरे हैं ना कि देखिए सबसे पहले आपकी चैट लीक हो जाती है, यू आर नॉट सिक्योर इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो हर 6 महीने बाद चेंज होता है। आपकी क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब खिलाड़ी के माइंड में या खिलाड़ी के दिमाग में क्या होगा? वो एक सोच के साथ एक थॉट के साथ आगे चल रहे हैं, चेयरमैन चेंज होता है, टोटली एक नई वाइब आ जाती है। फिर उसकी थॉट के साथ उसके प्रोसेस के साथ ना सिर्फ बाबर आजम तमाम खिलाड़ियों को चलना पड़ता है। फिर उसके बाद कैप्टनसी आप छोड़ देते हैं, वापस आपको कैप्टनसी मिलती है, टीम में हल्की फुल्की ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है,
आई एम नॉट श्योर कि टीम में ग्रुपिंग थी, बट ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी बहुत लड़ाई ज़रूर थी 2024 के वर्ल्ड कप में। इस तमाम तर प्रोसेस के बाद जब आप कैप्टनसी छोड़ते हैं, इस तमाम तर सिनेरियो के बाद जब आप कैप्टनसी छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको सिर्फ एक मैच के बाद, एक मैच के बाद आपको ड्रॉप किया जाता है। अभी तो आपने सोचा था कि यार कैप्टनसी छोड़ दिया, प्रेशर कंधों से हट गया, आप फ्री होकर खेलूंगा, बट यू ड्रॉप बाबर आजम। आई रियली वांट कि ये जो टफ फेज है, जो बैड पैच है, ये बाबर आजम से उनका बेस्ट बायर लेकर आए। आई रियली वांट, बट एट दिस स्टेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी जल्दी कर दी कि एक जनरेशनल टैलेंट को आप यू ड्रॉप कर देते हैं।